क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6 चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। कह रहा है उसने एक AP दी है क्वेश्चन में 11 8 5 2 डॉट पूछ रहा है कि इसमें कहीं आगे चल के -150 आएगा या नहीं, मीन्स -150 इसकी कोई टर्म है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 150 an है, anth टर्म। लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट -150 इज an टर्म ऑफ गिवन AP और AP में A दे दिया एंड A की वैल्यू दे दी 11, D की वैल्यू दे दी 8 - 11 यानी -3। तो an का फार्मूला लगा दो, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। वैल्यू रख दो -150 इक्वल टू A की जगह 11 प्लस n -1 और D की जगह -3। सोल्व कर दो -150 ये 11 प्लस है इधर -11 इक्वल टू n इंटू -3 -3n -1 इंटू -3 माइनस प्लस 3। ये 3 आके इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी 161 माइनस का, और ये 3 आके -3 इक्वल टू -3n -164 इक्वल टू -3n माइनस से कैंसिल माइनस, तो n इक्वल टू 164/3 कैंसिल करेंगे। n इक्वल टू 3 5 जा 15 1 4 3 4 जा 12 2 0 3 6 जा 18 6 डॉट n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। इसका मीनिंग समझो, अगर ये जो n तुम्हारा 54 आ जाता तो इसका मतलब 54th नंबर पे -150 होता। अगर n 55 आ जाता इसका मतलब 55th नंबर पे -150 होता। लेकिन n तो आपका फ्रैक्शंस में आया है, कोई भी टर्म फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। नंबर्स n का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी टर्म होगी वो किसी नेचुरल नंबर पे होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th नंबर पे, 11th पे, 210th पे, किसी पे भी, बट पॉइंट में नंबर्स नहीं हो सकते। तो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन AP। -150 AP की कोई भी टर्म नहीं है, ये आपका आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखना 31st 7th क्वेश्चन में 31st टर्म पूछा, 11th टर्म दे दिया 38 और 16th टर्म दे दिया 73। 11th टर्म की जगह आ जाएगा A प्लस 10D n-1 लगा के 38 और 16th की जगह A प्लस 15D 73। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, पहले सेकंड लिखेंगे फिर फर्स्ट लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 15D माइनस 10D क्या आ जाएगा 5D, 73 माइनस 38 13 माइनस 8 5 6 माइनस 3 3। तो D इक्वल टू 35/5 5 1 जा 5 7 जा, D इक्वल टू 7। पूछा क्या है 31st टर्म, देयरफॉर 31st टर्म इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1D यानी A प्लस 30D। A की वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं है, निकाल लो इस D की वैल्यू को पुट, D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू 7 रख दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70, a इक्वल टू 32, वो भी माइनस का। तो a की और d की जो वैल्यूज आई हैं ये और ये आप इसमें डाल दो। तो a की जगह -32 प्लस 30 और d की जगह 7 सोल्व करेंगे तो -32 प्लस 210। तो 210 में से 32 माइनस कर लो, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 178, 178 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 8th, क्वेश्चन 8th क्या कहता है? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, n इक्वल टू 50 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करते करते 50। फिर कहता है थर्ड टर्म इज 12, ये जो थर्ड टर्म है ये क्या है? 12 है। तो A3 इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट ये वाली टर्म कितनी है? 106। देयरफॉर ये लास्ट कौन सी? 50th है भाई। 50 टर्म है तो टोटल लास्ट टर्म कौन सी है? 50th। तो A50 इक्वल टू 106। करना क्या आगे? फाइंड दी 29th टर्म। अब आपको A29 फाइंड आउट करना, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो सॉल्यूशन में A3 इक्वल टू 12, तो A3 की जगह क्या लिखेंगे? A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा क्या लिखा है? A50 इक्वल टू 106 यानी A प्लस 50 माइनस 1, 49D इक्वल टू 106, सेकेंड इक्वेशन। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यानी A प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12, माइनस 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 कैंसिल, 49 माइनस 2 47D, 106 माइनस ये 94, तो D इक्वल टू 94 अपॉन 47, 2 जा। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2। पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। इसमें D की जगह क्या रख दिया? 2। तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 4, A इक्वल टू 8। तो ये की वैल्यू आ गई। नाउ अब कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? A29 चाहिए। A29 A प्लस 29 माइनस 1D यानी A प्लस 28D। A और D की वैल्यू लिख दो। A की वैल्यू 8 है, 28, D की वैल्यू 2 है। तो सोल्व कर दो। 8 प्लस 56 यानी 64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर, यानी A3 दे दिया 4 एंड A9 दे दिया आपको -8। इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? तो n पूछा है। अगर an इक्वल टू 0 तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में लेट nth टर्म इज 0, देयरफॉर an इक्वल टू 0। अब हमें n की वैल्यू, सर एक बार 8th क्वेश्चन nth टर्म इज 0 तो an इक्वल टू 0। A3 इक्वल टू 4 था तो देखना A प्लस 2D इक्वल टू 4, सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे ही हैं। और A9 इक्वल टू ये फर्स्ट इक्वेशन, और A9 यानी A प्लस 8D इक्वल टू -8 ये सेकंड। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, A प्लस 2D इक्वल टू 4, माइनस 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 कैंसिल,
8d माइनस 2d 6d, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12, बट माइनस का, तो d की वैल्यू आ जाएगी -12/6, d इक्वल टू -2. पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. देयरफॉर 1 इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d की जगह -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a इक्वल टू 8. अब देखो सबसे ऊपर हमने क्या लिया था, an इक्वल टू 0 लिया था ना, इसको दोबारा लिख लो, an इक्वल टू 0. तो an का क्या फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0. a की वैल्यू डाल दो 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू डाल दो -2 इक्वल टू 0. अब इसे सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, n निकालना है. 8 -2 इंटू n -2n, -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 0. 8 प्लस 2 10 माइनस 2n इक्वल टू 0. 10 इक्वल टू 2n, 2 1 जा 2 5 जा, देयरफॉर n इक्वल टू 5. हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0. यही पूछे ना कौन सी टर्म 0 है, तो फिफ्थ टर्म 0 है. ये फिफ्थ, ये वाला आपका आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन 10th देखो बेटा. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7. 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी A17 माइनस A10 इक्वल टू 7. 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. फाइंड d पूछा है. वैल्यू पुट कर दो सॉल्यूशन में. 17th टर्म यानी a प्लस 16d माइनस 10th टर्म a प्लस 9d, पता है ना जोन से टर्म एक कम हो जाता है 10 माइनस 1 इक्वल टू 7. खोल दो ब्रैकेट. a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7. a से a कैंसिल, 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7 बाय 7 कैंसिल होके 1, देयरफॉर d इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाता है. कॉमन डिफरेंस पूछा था बस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11. विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 132. इसने कहा 3 15 27 39 डॉट 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 डॉट, फिर कह रहा है विच टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी. तो आप पहले तो 54th टर्म निकाल लो. a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12. a 54th टर्म निकाल लो इज इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 53d. a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू d की वैल्यू 12, तो 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 639. A54 इक्वल टू 639. अब 132 मोर देन, अब इसमें 132 ऐड कर लो. 132 प्लस A54 कितना हो जाएगा, 132 प्लस 639, दोनों को ऐड कर दो 771. अब आपको क्या करना है, आपको बताना कि कौन सी टर्म है इस AP की. लेट nth टर्म इज 771. nth टर्म है तो an इक्वल टू 771, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 771. सबकी वैल्यू पुट कर दो a की जगह. हाँ भाई इसे सोल्व करेंगे. a की वैल्यू क्या थी हमारे क्वेश्चन में 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या थी 12 इक्वल टू 771. ये 3 उधर जाके माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3.
n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू, इसमें से 3 माइनस होंगे 768, ये 12 उधर जाएगा डिवाइड, तो ये n माइनस वन इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12 64, n माइनस वन इक्वल टू 64, देयरफॉर n इक्वल टू 64 प्लस 1, n इक्वल टू 65 आपका आंसर। तो एक तो मेथड ये है कि आपने पहले 54th टर्म निकाल ली, पहले आपने 54th टर्म निकाल ली सबसे पहले, फिर 54th टर्म में 132 ऐड कर दिया, फिर जो नंबर आया इसको an मान के और आपने n की वैल्यू निकाल दी। आसान है। दूसरा मेथड ऐसे है, मैं यहां करवा रहा हूं रेड में, आप सीधा ही लिखो, उसने कहा विच टर्म, लेट nth टर्म, तो an इक्वल टू A54 प्लस 132। बात तो यही है कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन है, nth टर्म है, तो an इक्वल टू A54 प्लस 132, सीधी सबकी वैल्यू यहीं रख दो, a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू A54 में a प्लस 54 माइनस वन डी प्लस में 132, ऐसे a से a कैंसिल, n माइनस वन 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, तो n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे 53 इंटू 12 636 प्लस में 132, तो n माइनस वन इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 68 और ये अपॉन में 12 कैंसिल करके 64, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1, n इक्वल टू 65। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आ जाए तो, और नहीं तो आप ये अलग अलग करके कर सकते हो, दोनों का मीनिंग और मेथड सेम है। ठीक है। क्वेश्चन 12th, क्वेश्चन 12 कहता है 2 APs हैं, 2 AP हैं, एक सीरीज ये और एक सीरीज ये, उन सेम कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस भी वही है जो इसका है, यानी D दोनों में सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, इसकी 100th टर्म और इसकी 100 टर्म में जो डिफरेंस है माइनस कर दें तो वो 100 आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, इसकी कोई 1000th टर्म होगी और इसकी भी कोई 1000 टर्म होगी, इनमें डिफरेंस क्या होगा वो पूछा है। ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, देखना सॉल्यूशन में। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP be A and its common difference is D। फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। ठीक है। ऐसे ही therefore its 100th term A100 equal to A plus 99 D 100 minus 1 and its 1000th term A 1000 equal to A plus 1000 minus 1 999 D। ठीक है। अब लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म को आप कैपिटल A से डिनोट कर लो, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस तो वही है, दोनों में सेम है इसलिए स्मॉल d ले लिया हमने। नाउ इट्स 100th टर्म यानी A100 कितनी हो जाएगी, कैपिटल A प्लस 99D एंड इट्स 1000th टर्म यानी कैपिटल A 1000 इक्वल टू A प्लस 999D। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है
कि A100 माइनस A100 इक्वल टू 100, 100th टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इस A100 की जगह वैल्यू लिख लो A प्लस 99D माइनस इस A100 की जगह A प्लस 99D इक्वल टू 100। सॉल्व कर लो। A प्लस 99D माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। इससे ये कैंसिल A माइनस A इक्वल टू 100 फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्या पूछा था 1000th टर्म में डिफरेंस, तो A1000 माइनस A1000 ये पूछा था। तो A1000 की जगह A प्लस 999D माइनस इस A1000 की जगह A प्लस 999D, तो ब्रैकेट ओपन A प्लस 999D माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D, इससे ये कैंसिल A माइनस A फ्रॉम A। फर्स्ट इक्वेशन में A माइनस A की वैल्यू क्या है 100 है, वो यहाँ लिख दो 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आंसर आ गया। तो अगर उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो उनके 1000th टर्म में डिफरेंस भी 100 ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या था सेम। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तब ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, है बहुत आसान। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं 100, 101, 102 करते 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 999 ये होते हैं। कह रहे हैं इनमें से कितने 7 से डिविजिबल है, ये पूछा है उसने। 7 से डिविजिबल, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम फर्स्ट वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो 7 से डिविजिबल है 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाय 7। तो 100 को 7 से डिवाइड करके हम देखेंगे 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 माइनस 2 बचता है। यानी 100 में से देखना 100 में से 2 माइनस कर दें 98, ये भी 7 से डिवाइड होगा। और 100 में ये 2 7 होने के लिए कितने की कमी है 5 की, 100 में प्लस करते 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 यानी 105, ये भी 7 का डिविजिबल है। Therefore 105 is first 3 digit number which is डिविजिबल बाय 7। इसी तरह से लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम 999 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, 999 7 से, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 14 5 बचता है। तो 999 में से 5 को माइनस करते हैं, 999 माइनस 5 कितना हो जाएगा 994, ये 7 का डिविजिबल है। अगर 2 प्लस करेंगे तो 1001 भी होगा डिविजिबल, लेकिन वो 4 डिजिट हो जाएगा। देयरफॉर लार्जेस्ट हम क्या लिखेंगे लास्ट में, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 is 994। Now 105 और 994 ये सब कितने नंबर हैं ये हमें काउंट करना है। तो A इक्वल टू 105, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, सब में 7 7 का डिफरेंस है क्योंकि सारे 7 डिजिट नंबर्स हैं 7। AN इक्वल टू 994। अब ये वो क्वेश्चन हो गया जो सबसे पहले किए थे आसान वाले। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, AN 994 इक्वल टू A यानी 105 प्लस N माइनस 1D यानी 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7N माइनस 7, माइनस कर लो 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, 889 प्लस 7 इक्वल टू 7N।
896 equal upon 7 equal to n. Therefore n equal to 7 1 7, 7 2 14, 5 7 8 56, 129. अब क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? हैंस टोटल 129 3-digit numbers are divisible by 7. 128 ऐसे 3-digit नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है।